संज्ञा के अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होते हैं। तो मनुष्यता में देखें बच्चा ता लगा है, मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, उसी में ता प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बना दी गई है। तो मनुष्यता कैसी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग बताएं क्लियर है? केवल 2 लोगों का जवाब आया है, मानसी और निधि का 25 लोगों में। बाकी लोग भैया खूब अच्छे से रजाई का, कम्बल का आनंद ले रहे हैं। इतना अच्छा सिस्टम कहाँ मिलेगा? आराम से रखड़ियां चला के खाना खा रहे होंगे, कोई पानी पी रहा होगा। बढ़िया से अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, पढ़िए, सुविधा का लाभ उठाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। 1-2 क्वेश्चन बीच में आ गए हैं तो उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग संज्ञा के ही क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग बताएं तन क्वेश्चन, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। क्या है? तन उभय लिंग है या नपुंसकलिंग है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कैसा है? सभी लोग बताएं जल्दी से जल्दी, कमेंट करें बच्चा। तन कैसा शब्द है? बताइए बेटा मेरे पूत लाल, बताओ सभी लोग। बहुत आसान होता है। अगर आपको लिंग पहचानना है तो सबसे लास्ट में वाक्य में प्रयोग करके होता है और होती है प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगा। अगर होती है तो स्त्रीलिंग रहेगा, फीमेल रहेगा। अगर होता है तो आपका पुल्लिंग बच्चा रहेगा। ठीक है, तो देखें तन होता है या तन होती है? तो तन होता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी पुल्लिंग है। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? सभी लोग कमेंट करें। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? मानसी सिंह का 3 का जवाब सी आया है सबसे पहले। और लोगों का आंसर जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी से क्वेश्चन करवाते हैं तो ज्यादा आनंद आएगा। ज्यादा समय नहीं लें। ठीक है, कमेंट करें। निधि पटेल का सी ऑप्शन आया है, अनिमेश का डी ऑप्शन आया है। तो सभी लोग देखें से अलगाव किस व्यक्ति में आता है? कारक हैं, 8 कारक होते हैं, उनमें से जो अपादान कारक की व्यक्ति होती है वो से अलगाव होती है। क्या क्या व्यक्ति होती है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ अजी सुनते हो क्या जी। ठीक, तो ये सब क्या है? संबोधन है अजी वाला। जैसे हम लोगों में क्या था, पहले मम्मी लोग हम लोगों की क्या नाम नहीं लेती थी अपने हस्बैंड का, तो क्या कहती थी? पापा का नाम नहीं लेना है तो क्या कहते हैं? भाई अजी सुनते हो क्या, इधर आना। पर आजकल की जो है वो क्या कहते हैं? ये रो, ये मोहित सुनाई नहीं दे रहा, इधर आओ, अभी लगाएंगे तो। ठीक है, तो यही होते हैं कारक, उन्हीं कारकों की विभक्तियां हैं। तो अपादान कारक की व्यक्ति से अलगाव होती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, मानसिक कर्म को। वेरी गुड। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? बताएं सभी लोग भैया, जल्दी जल्दी कमेंट करें। कमेंट करते रहें। सी 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 सी। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें। दिए गए शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। बहुत अच्छा आंसर है। क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो सभी लोग बताएं। आकृति मिश्रा बी, निशु पटेल सी, आकृति बी। और बताएं, कुछ लोगों का जवाब सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। 4 नंबर का आंसर दें। आकृति बेटा बी 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 बी, पता नहीं कितनी बीबी हैं।
ठीक है, तो बी भी सही है भाई आकृति का। तो प्रत्येक क्या होता है, एक वचन में प्रत्येक, प्रत्येक का अर्थ होता है एक, हर एक यानी एक। तो ये क्या होता है, एक वचन होता है। जैसे कक्षा, तो कक्षा में कई लोग होते हैं, हमने बताया क्या हो जाएगा बहुवचन। प्राण निकल गए या प्राण निकल गया, तो प्राण निकल गया यानी बहुवचन। आंसू क्या एक आता है, दो चार आंसू तो कम से कम एक साथ आते हैं, तो आंसू भी क्या रहेगा, बहुवचन रहेगा। तो प्रत्येक क्या है, एक वचन है। समझ आया सभी को, बताएं। कमेंट कोई डिलीट कर रहा है, गलत हो जाए कोई बात नहीं बच्चा, गलती होना लाजमी है, सीखते रहें। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। बताएं क्या हो जाएगा। तो बच्चा वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, बेटा 2 आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 2 प्रकार कौन कौन है, तो पहला प्रकार होता है बच्चा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, विधेय, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। तो ये अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं। वाक्यों का जो मेन वर्गीकरण है उसके कितने आधार हैं, 2 हैं, वो कौन कौन, एक रचना और एक अर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, ये मिक्स क्वेश्चन कुछ है, आपको अगर पीछे पढ़ा होगा तो आपको अच्छा लग रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, आगे हम सिस्टमेटिक ढंग से सारे पढ़ाएंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब संज्ञा हमारा आ चुका है जो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला है सोना, दूसरा है मनाही, तीसरा है खुशी और चौथा है विद्वता। तो क्या हो जाएगा बताएं सभी लोग, सभी लोग कमेंट करें। तो बच्चा क्या हो जाएगा, तो देखें सोना, सोना अभी मैंने बताया था, सोना चांदी लोहा तांबा आदि कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन है, तो वही पूछा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोना सही आंसर है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोध, दूसरा है क्रोधित, तीसरा है क्रोधी और चौथा है क्रुद्ध। बताएं सभी लोग इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। मटेरियल, अर्थ, रचना, मानसी बता रही हैं, सभी लोग कमेंट करें जल्दी से जल्दी, क्या होगा। 7 नंबर क्रोध है, क्या होगा बताइए सभी लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी क्रोध हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है जातिवाचक संज्ञा। अभी ही बताया था मैंने, ज्यादा देर नहीं हुई है, कमेंट करें सभी लोग। 8 नंबर में दूध कैसी संज्ञा है, तो ए ऑप्शन आ रहा है, निधि का, कोमल का, मानसी का सबसे पहले जवाब आया है 8 का ए, 8 का ए जवाब आया है, बाकी लोग कमेंट करें। कोमल का ए, जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो दूध क्या हो जाएगा बच्चे में बताया था, दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि कैसी संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पहला ऑप्शन है सेना, दूसरा है कुंज, तीसरा है परिवार और दूसरा है यौनव। यौनव का मतलब बच्चा ये गलत लिखा है, इसको कर लेंगे यौवन, यौवन है, इसको सही कर लेंगे। दूसरा है लोभ, तीसरा है मोह, तीसरा है लड़का, मित्र, पंडित, चौथा हिमालय, होली, नर्मदा। पूछा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। सारी भाववाचक संज्ञाएं बतानी है, कौन सी हैं बताइए सभी लोग। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ सेना दिया है तो इसमें समूहवाचक संज्ञा हो गया, कुंज, परिवार तीनों समूहवाचक हो गई। और पूछा भाववाचक संज्ञा कौन सी, लड़का जातिवाचक हो गया, मित्र, पंडित जातिवाचक हो गया, हिमालय, होली, नर्मदा व्यक्तिवाचक हो गई संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9।
अगला क्वेश्चन नंबर 10, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? अभी बताया जस्ट। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक क्या होगा? कमेंट करें सभी लोग। मानसी कह रही है कि फीलिंग्स। हाँ, भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चा? जिनको हम फील कर सके, महसूस कर सकते हैं, जिनको हम पकड़ ना सके, हाथ से छू ना सके। ठीक है, तो वो क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, फील मतलब जिनको महसूस कर सके। अगला बताएं, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? अभी बताया। इतना देर लग रहा है भैया, इतना देर नहीं लगना चाहिए। 10 नंबर का आंसर दें सभी लोग, जल्दी से जल्दी बताएं बच्चा। मेरे पूत लाल भैया बताइए। अभी तक 10 नंबर का काहे नहीं आंसर, इतना कठिन है। अभी बताया लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का से जितने लड़के हैं सारे लड़के आ जाएंगे, तो जब अनेक चीजों का बोध हो तो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। तो 10 का सी ऑप्शन रहेगा। अगला देखें 11 नंबर, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? पहला ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक, चौथा है समुदायवाचक। जल्दी से जल्दी कमेंट करें सभी लोग, कमेंट करें जल्दी से जल्दी, क्या रहेगा? सभी लोग कमेंट करें। 10 का 11 का करें। 11 का मानसी का जवाब आया है बी। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर दें। बहुत आसान तरीका मैंने अभी बताया था। बताओ भाई, कमेंट करो, हम देख रहे हैं। 11 का निधि का भी बी ऑप्शन आया है। और लोग कमेंट करें। तो बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है बेटा? तो मैंने बताया था जिसमें पा, ता, त्व, पन, आई, ई इत्यादि प्रत्यय लगे हों, वो कैसी संज्ञा होता है? भाववाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा, जवानी, बचपना, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं अवस्था के अर्थ में। अगला देखें 12 नंबर, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पेड़, दूसरा ऑप्शन मिठास, तीसरा ऑप्शन सुंदरता और चौथा ऑप्शन चतुराई। कमेंट करें सभी लोग जल्दी से जल्दी। जिनका भी 11 का जवाब बी था उनका सही जवाब है। कोमल कश्यप, सोनम, मानसी, सभी का जवाब सही है। आगे करें कमेंट सभी लोग। 12 नंबर का आंसर दें। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो बच्चा कह रहा है मिठास, आस प्रत्यय लगा है, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, चतुर से चतुराई, तो ये सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो क्या हो गया बच्चा? ऑप्शन पेड़। तो पेड़ कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला रहे क्वेश्चन नंबर 13, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराएंगे? पहला ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा, चौथा ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी सभी को पढ़ाया है, जस्ट थ्योरी में पढ़ाया है। गलत नहीं करिएगा बेटा, अगर गलत किया तो फिर जानते हो हम मुर्गा बनाते हैं और हेलीकॉप्टर बनाते हैं। जल्दी से जल्दी बताएं। 13 नंबर का जवाब निधि का सी। और लोग बताएं, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 13 नंबर का अभी बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं आया। मानसी का आया है सी, निधि का आया है 23 का सी। निधि का ऑप्शन आ चुका है सबसे पहले। और लोग कमेंट करें। तो क्या हो जाएगा? अभी बताया था सेना, दल, सभा, समिति, परिवार, कक्षा कैसी सब संज्ञाएं हैं? समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो पता है शिक्षक एक जाति है, किसी शिक्षक का नाम नहीं लिया गया, तो शिक्षक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? ज्यादती का ज्यादा, ज्यादा है। तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, किससे बना है? ज्यादा से ज्यादती बना है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्रामीण, ग्राम, ग्रामी, ग्राम में। बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर का आंसर दें सभी लोग जल्दी से जल्दी। हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा कमेंट कम पढ़ेंगे। आप लोग करते रहें, हम देखते हैं बीच बीच में। अनिमेश पटेल का आया है 2। मानसी विशेषण पूछ रहा, संज्ञा नहीं। हाँ विशेषण पूछ रहा, लेकिन वो पूछ रहा है किससे बना है।
यहाँ देखें ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या है, तो ज्यादती जो भाववाचक संज्ञा है उसे विशेषण क्या होगा, तो ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ज्यादा से ज्यादती बना, क्योंकि इसमें क्या लगा है, ती प्रत्यय लग गया है, ज्यादा से ज्यादती ती प्रत्यय लगा है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और विशेषण रूप क्या होगा, ज्यादा। हमने बताया था आपको, बताया नहीं है शायद, अभी उस दिन क्लास थोड़ी रह गई थी। तो जो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण है वो कैसे होता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण और अव्यय, इन सब में वही ता, त्व, पन, आई, ई इत्यादि प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ठीक है, तो हम आपको ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये टारगेट बैच यूपीपी का चल रहा है, तो उसी लेवल से पढ़ाते हैं। बाकी पढ़ाने को हम ज्यादा भी पढ़ा देंगे, हमको आता सब कुछ है, जो भी आपको पढ़ना है जितना उतना तक सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसीलिए नहीं बताया था कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, तो हमने पहचानना बता दिया था। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय में ये प्रत्यय लगाने से। जैसे जातिवाचक संज्ञा से लड़का है, लड़का से लड़कपन बन जाएगा, मनुष्य से मनुष्यता बन जाएगा, पुरुष से पुरुषत्व बन जाएगा। सर्वनाम से जैसे मम से ममता या महत्व बन जाएगा, अपना से अपनापन बन जाएगा, निज से निजत्व बन जाएगा। क्रिया कहीं से पढ़ना से पढ़ाई बन जाएगा। ठीक है, खेलना से खेल बन जाएगा, लिखना से लिखाई बन जाएगा। विशेषण से कठोरता से कठोरता बन जाएगा। ठीक है, और भोला से भोलापन बन जाएगा। अव्यय जैसे दूर से दूरी बन जाएगा। ठीक, नीचे से निचाई बन जाएगा। इस तरीके से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो समझ आया आपको, मैंने यहाँ पे ये भी चीज दे दी। अगर पूछ ले भाववाचक क्या संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ध्यान रखेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। किसमें किसमें, जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय में आदि प्रत्यय लगाकर के भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक, क्लियर। और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, हम जल्दी जल्दी कराएं, कुछ ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर कुछ भी पढ़ने में दिक्कत हो गई हो तो इशू कोई नहीं होगा, हम दोबारा से पढ़ देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन था ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा, तो ज्यादा होगा, ज्यादा विशेषण से ज्यादती भाववाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कठोर विशेषण है, कठोर, तो कठोर से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, कठोरता बन जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ, कमेंट करें सभी लोग, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखें 16 नंबर, ग्रामीण का संज्ञा रूप है, बताएं ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, अच्छा तो ग्रामीण हो जाए, ग्रामीण का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 सही है। अगला देखें 17 नंबर, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, पहला है लालिमा, दूसरा है निराश, तीसरा है अनुच्छेद और चौथा है विवाह। तो क्या हो जाएगा बच्चा, लालिमा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। आप थ्योरी पढ़ेंगे, मैंने सीधे डायरेक्ट एग्जांपल लिखाया था कि नदी कैसी संज्ञा है, बताएं सभी लोग, सभी लोग बताएं नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। अठारह का ए, तो नदी बहुत आसान है, क्या हो जाएगा बच्चा, नदी जातिवाचक संज्ञा है। नदी से व्यक्तिवाचक संज्ञा कहें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, यमुना किस प्रकार की संज्ञा, जस्ट अभी हमारे मुंह से निकला है, तो हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले उस पर आप लोग ध्यान दिया करिए, वो क्वेश्चन ही होता है, आंसर ही होता है, वो आगे पीछे कहीं ना कहीं आपके काम में ही आएगा। ठीक है, अगर हमारे मुंह से कोई भी बात निकल रही, हंसी मजाक में भी कोई बात निकले, तो वहां से भी आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, बताएं यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, पहला द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। बताएं 19 का क्या जवाब होगा, सभी लोग जल्दी से जल्दी। मानसी का डी ऑप्शन, निधि का डी ऑप्शन, और लोग कमेंट करें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसी तरीके से यूपीपी में क्वेश्चन आएंगे, बताएं सभी लोग, सभी लोग कमेंट करें भैया। 2 ही लोगों का कमेंट आया, मानसी का, निधि का, बाकी लोगों का जन्म जनगणना में हुआ है, जनगणना करा रहे हैं कि हम लाइव देख रहे हैं, यानी अपना काम निकाल रहे हैं।
और ये लोग लाइक भी नहीं करेंगे। कम से कम सेशन को लाइक ही कर दो। नहीं कमेंट कर रहे हो तो अपना लिख लो, पढ़ लो, ना कमेंट करो। बताओ तो यमुना किस प्रकार की संज्ञा है बच्चा? तो यमुना अभी मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी, क्योंकि नदी जातिवाचक है और नदी से गंगा यमुना सरस्वती नदियों के नाम आ जाएगा प्रॉपर, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पहला मिठास, मिठाई, मीठी, मीठा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी जवाब दें। आप सभी को पता है मिठास कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। 20 का ए ऑप्शन होगा। 21 देखें, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों के किस श्रेणी में आएगा? पहला व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। बहुत आसान क्वेश्चन है। 21 का आंसर दें। 21 का आंसर दें। कक्षा हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? निधि का 21 का सबसे पहले जवाब आया है डी, मानसी का दूसरे नंबर पर जवाब आया है डी, और तीसरे नंबर पर जवाब किसी का आएगा ही नहीं। तो हम आंसर बताते हैं कि अच्छा किस प्रकार की संज्ञा है बच्चा? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि उनको पता है 1 सेकेंड में हमको आंसर मिलने वाला है। तो बढ़िया हाथ रजाई में डाले बैठे पीएम में देख रहे हैं, सीधे आंसर पे देख लिया, बात खत्म हो गई। तो 21 का क्या हुआ? डी ऑप्शन हुआ। 22 नंबर देखें, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा में आएगा। अभी बताया था समिति, सभा, परिवार, सारे उदाहरण बताए। ये सारे बच्चा इसमें टाइपर जो है लिखना भूल गया, किस किस एग्जाम में पूछे गए। हर एक क्वेश्चन 2-3 एग्जामों में पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। बताएं समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आएगा? पहला है भाववाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है जातिवाचक, चौथा है समूहवाचक। बताएं सभी लोग। 22 का मानसी का जवाब है डी, निधि का जवाब है डी। मानसी और निधि में कंपटीशन चल रहा है, बढ़िया है, लगे रहो, मेहनत करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है क्वेश्चन में। तो अभी तो लगभग किसी का मानसी का पहले आ रहा है, किसी में निधि का आ रहा है, तो लगभग सही चल रहा है। अनिमेश पटेल ने भी ऑप्शन डी दिया है आंसर। तो समिति बच्चा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ से जीएस का भी एक क्वेश्चन याद कराया था। जैसे लोक लेखा समिति होती है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, पूछ लिया जाता है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राकलन समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो समिति क्या रहेगा? समूहवाचक संज्ञा। मैंने बताया समूह का मतलब बच्चा 2-4 चीजें एक पास इकट्ठा हो जाए उसे ही क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आता है 23 नंबर का। 23 नंबर का जवाब देखते हैं सबसे पहले किसका आता है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? मानसी सिंह का सबसे पहले जवाब आया है 23 का बी, और देखते हैं किसका जवाब आता है आगे। सभी लोग बताएं कावेरी में क्या रहेगा? तो कावेरी बहुत आसान बच्चा है, कावेरी नाम है, एक मान लो नदी का ही नाम है या किसी लड़की का नाम हो, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, मानसी का जवाब आया। आगे देखें 23 के बाद 24 नंबर, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पहला पुरुष, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा प्रभु, चौथा बंधुत्व। बताएं सभी लोग। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का आंसर दें सभी लोग जल्दी से जल्दी। 24 में क्या आंसर रहेगा? 24 में मानसी का जवाब आया है डी। चलिए कोई कमेंट जल्दी में है नहीं, तो चलिए जल्दी जल्दी पर आते हैं। निधि का आया 24 का डी। तो बंधुत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है, सही है। तो प्रत्यय है बंधु में, बंधुत्व, बंधु से बंधुत्व हो गया तो भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला देखें 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, पूर्व, कौवा या हिमालय। बताएं निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय नहीं है, या पूर्व नहीं है, या कौवा नहीं है, क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी जवाब दें। 25 नंबर का सभी लोग, 25 नंबर का जवाब दें सभी लोग, क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए 25 नंबर का। बताएं निम्नलिखित में से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखें होली एक त्योहार का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूर्व एक दिशा का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय पर्वत पहाड़ का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौवा नहीं है, सी ऑप्शन सही है बच्चा। कौवा जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना, क्योंकि कौवा में भी प्रजातियां आती हैं। तो कौवा केवल है तो जातिवाचक है, जब प्रजाति का नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक बनेगी। तो ध्यान रखना, जैसे पूछा जाए गाय कैसी संज्ञा है, तो गाय जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है,
जब उसमें पूछ लिया जाए गाय की वैरायटी जर्सी गाय या वैसी गाय, तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें सी ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है, सभी लोग बताएं। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सभी लोग बताएं। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। तो सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अच्छा, सूर्यवीरता होगी, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मनाही, मन, मानस, मनसा। बताएं सभी लोग 27 नंबर का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी। मनाही, मानस, मनसा। तो मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी मनाही सही जवाब है। अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप क्या प्रयोग किया गया? वह इनमें से एक को जानता है। बताएं, एक है, इनमें है, या वह है? संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? 28 नंबर का आंसर सभी लोग जल्दी से जल्दी दें, बताएं। निम्नलिखित संज्ञा रूप के क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। तो वह क्या है? वह तो बच्चा सर्वनाम हो जाएगा। तो इनमें से एक को जानता है क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो इसमें ठहरना हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला देखें 30 नंबर का क्या रहेगा? 30 नंबर का बताएं सभी लोग क्या रहेगा? 30 नंबर का सभी लोग जवाब दें। 30 नंबर का क्या रहेगा, बताएं सभी लोग। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। हमने बताया था आपको जब जातिवाचक संज्ञा पढ़ाया था कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो वही बात यहाँ पे है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलता है। तो चंद्रगुप्त यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं है, चंद्रगुप्त यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे देखें 31 नंबर, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। सभी लोग जवाब देंगे, भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनती थी वो शब्द में बताए थे। तो इससे क्या आंसर हो सकता है, सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से जल्दी बताएं। 31 नंबर क्वेश्चन अभी मैंने बीच में रोक के डिफाइन किया था, वही क्वेश्चन आया हुआ है। बताएं सभी लोग 31 नंबर का आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। कौन से शब्द बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है कारक, दूसरा है पुल्लिंग, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है वचन। मैंने बताया भी था कैसे कैसे बनते हैं। अनिमेष का आ रहा है 31 का भी, ऐसा उठा के पटकेंगे, अभी बताया था तुरंत ही पीछे, उदाहरण भी बताए थे कैसे क्या होता है। इन चीजों से जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से क्या क्या बनता है, सबको जब भी बताया था, उदाहरण भी बताए थे, ठीक है। 31 का बी एनिमेस, मानसी का 31 का सी। और लोग जवाब दो, देखते हैं, सभी लोग कमेंट करो, देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कौन कौन सही करता है। करो जल्दी जल्दी कमेंट करो। निधि का सी ऑप्शन आया है, अभी ये पढ़ाया था। कुछ लोग गायब होने लगे, ऐसा डांट दिया जैसे हम उठा के पटकी देंगे। तो सही में है, अभी पढ़ाया, अभी आसान क्वेश्चन है, आसान गलत कर रहे हो तो वाकई में उठाने के पटकने का मन करता है। पास में होते तो 2-4 थप्पड़ जड़ते हम। बताओ सभी लोग जल्दी से जल्दी, देखो 19 लोग रह गए। भैया चलो नहीं डांटेंगे, जाओ नहीं पढ़ो, चलो आ जाओ बच्चा, डांटेंगे नहीं, आओ नहीं डांटेंगे, हम बताए दे रहे हैं। अभी बताया था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय में ता, त्व, पन, आई, ई इत्यादि प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्या रहेगा? सी ऑप्शन होगा। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन नहीं सही किया, अभी पढ़ाए थे। 32 नंबर देखो, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? सबसे पहले यही लाइन बताई थी। 32 नंबर का आंसर देखते हैं कौन कौन सही करता है। 32 नंबर नहीं गलत होना चाहिए।
बताइए 32 नंबर का आंसर क्या रहेगा? मानसी का बी आया है। और लोग बताएं। निधि का बी आया है। और लोग बताएं। अनिमेश का बी आया है। और लोग बताएं। शाबाश बेटा अनिमेश, सबकी सही जवाब है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो बच्चा संज्ञा कहते हैं। 32 का बी ऑप्शन सही है। 33 नंबर देखें, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा शब्द किस से किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? बताएं, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। सभी लोग बताएं जल्दी से जल्दी। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर दें, आसान क्वेश्चन है। सभी लोग बताएं जल्दी से जल्दी। 33 नंबर में क्या आंसर आएगा? बताओ भैया। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो क्या जवाब हो जाएगा? सभी लोग बताओ। गांधी जी क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यानी भाववाचक संज्ञा तो पहले है नहीं ये, और जातिवाचक भी नहीं है, तो ये ए और सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए दो। अब कौन सा हो सकता है बताओ? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? यानी व्यक्तिवाचक से भाववाचक में हो रही है या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में हो रही है? बताओ। तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक में हो रही है बच्चा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला देखें 34 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? भीड़, कक्षा, दौड़, सभा। भाव समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बताएं सभी लोग 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है को हाँ पढ़ लेते हैं कभी कभी, और हाँ को नहीं है पढ़ लेते हैं, तो ये सही कर लेना, ठीक है? तो पढ़े सभी लोग जल्दी से जल्दी। 34 का जवाब क्या होगा? सी होगा। बताएं सभी लोग। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। भीड़ होगा, कक्षा होगा, दौड़ होगा, सभा होगा। बताओ सभी लोग जवाब दें, क्या होगा? अनिमेश, निधि का सी है, मानसी का सी है। और देखो 33 रॉन्ग की हो, क्या था 33 में? 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में क्या? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा का किस से किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो मैंने बताया कि भाववाचक से जाता है, तो गांधी भाववाचक तो है ही नहीं, तो ये कट जाएगा यही। आगे गांधी जातिवाचक भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे, यानी गांधी तो व्यक्तिवाचक है, तो दोनों में है, भाववाचक होगा या जातिवाचक होगा। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, राष्ट्र का पिता यानी सभी का पिता, जो अनेकों के लिए बोध हो तो जातिवाचक। तो बच्चा इसमें ये वाला ऑप्शन सही करना, कौन सा होता है? बी वाला। तो बी की जगह ये बी नहीं होगा बच्चा, डी ऑप्शन सही होगा। ये भी गलत होगा, तो डी ऑप्शन सही कर लेना, ठीक है? तो व्यक्तिवाचक से क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है बच्चा? 33 का डी सही कर लेना, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा सही होगा। अगला देखो 34 नंबर में क्या था? निम्न कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या नहीं होगा? दौड़ नहीं होगा। कक्षा, भीड़, सभा अभी बताया था, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला था 35 नंबर। 35 नंबर बताओ सभी लोग। 35 नंबर में दो, 35 नंबर का आंसर हो दीपिका सिंह, सबसे लास्ट में आई है, अंतिम समय पर। क्लास बाद पीछे जाके बाद में देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस कराए गए हैं। अगला होता है 35 नंबर में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। दूध, खटाई, ठंड, मिठाई। दूध, खटाई, ठंड, मिठाई, क्या बढ़िया रेमिंग है।
दूध खटाई ठंड मिठाई, दूध मिठाई ठंड खटाई। बताओ भाई 35 में क्या रहेगा? 35 में ए ऑप्शन आ रहा है मानसी का, निधि का। और लोग बताएं। तो बताया था दूध दही घी तेल पानी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। 35 का ए ऑप्शन सही है। 36 नंबर देखें, गाय कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। सभी लोग बताएं 36 नंबर में आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं 36 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी। तो 36 नंबर में बच्चा क्या हो जाएगा? गाय कैसी संज्ञा है? भाववाचक होगा या द्रव्यवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा? सभी लोग कमेंट करें जल्दी से जल्दी। 36 में डी, मानसी का डी, अनिमेश का डी, निधि का डी, सोनम का डी। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी जैसे आया था कौवा, गाय, भैंस, ये आ जाए नाम तो जातिवाचक संज्ञा लगाना, क्योंकि ना प्रजातियां होंगी, जब प्रजातियों के नाम देगा तब व्यक्तिवाचक होगा। ऐसे क्या रहेगा? जातिवाचक रहेगा। ध्यान रखना, डी ऑप्शन सही है। अगला देखो 37 नंबर, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन या आसमानी। क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं 37 नंबर में क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से जल्दी। 37 में क्या रहेगा? सभी लोग बताइए बच्चा। सभी लोग बताओ भैया। विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। क्या होगा? तो क्या होगा? संज्ञा क्या होगा? अनुशासन। ठीक, अनुशासन। ये सारे विशेषण इसमें से अनुशासन क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अनुशासन से विशेषण क्या बन जाएगा? अनुशासित बन जाएगा। ठीक है, अगला देखें 38 नंबर, निम्न में संज्ञा शब्द है सभा, गहरा, हरा, पतला। तो सभी को पता है जैसे पढ़ते आ रहे हैं, तो सभा है संज्ञा। सभा कैसी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। अगला देखें 39 नंबर, पशु चल रहे हैं, रेखांकित पद यानी पशु कैसी संज्ञा है? तो अभी पढ़ रहे हो पशु यानी पशु से सभी पशु आ जाएंगे, पशु जातिवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर देखें, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है नेत्र, जवाब, चोट, निशाना। तो अचूक क्या होता है बच्चा? अचूक निशाना होता है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, अचूक क्या होता है? निशाना होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखें 41 नंबर, बाप का संबंधवाचक क्या हो जाएगा? सभी को कहते, सभी को पता है क्या बोलते हैं, तुम्हारी क्या बपौती है, तो बाप से बपौती यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें 42 नंबर, निम्न में संज्ञा शब्द है नीला, मोटा, गंगा, पुराना। तो संज्ञा क्या हो जाएगा? गंगा। और गंगा कैसी संज्ञा हो जाएगा बच्चा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि नदी का नाम है। 43 नंबर देखें, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था जब एक ही लग जाए प्रॉपर तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 45 और 44 नंबर, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य में रेखांकित शब्द कैसी संज्ञा है? तो स्वतंत्रता कैसी संज्ञा हो जाएगा बच्चा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला देखें 45 नंबर, जातिवाचक संज्ञा शब्द है रसीला, कवि, वकील और कामायनी राम। तो रसीला, वकील, कामायनी राम क्या हो जाएगा? वकील। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, वकील कई प्रकार के होते हैं, दीवानी वकील होते हैं और फौजदारी वकील, कई प्रकार के वकील होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा वकील रहेगा। अगला देखें 46 नंबर, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? बताएं सभी लोग, बताएं क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं सभी लोग। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही दिया है, सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला रहे 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं? लखनऊ, आम, बुढ़ापा, राम, रामचरित मानस और ममता, वकील। बताएं क्या हो जाएगा? तो यानी सी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही है, राम, रामचरित मानस, गंगा।
क्योंकि राम व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस ग्रंथ का नाम है, गंगा नदी का नाम है, तो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। 48 नंबर देखें, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जवाब दें सभी लोग जल्दी से जल्दी। समझ आ रहा है सभी को? देखते हैं कमेंट। क्योंकि हमने कहा आपके पूरे क्वेश्चन करा दिए जाए, को छोड़े नहीं जाए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में बता दे रहे हैं। सभी लोग बताएं राज्यपाल में कैसी संज्ञा होगा? सभी लोग जवाब दें। बताओ भैया सभी लोग जल्दी। तो राज्यपाल में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि कई राज्यों में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल जातिवाचक राज्यपाल कई हैं। अगला देखें 49 नंबर, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सभी लोग जवाब दें। 49 नंबर का जवाब दें सभी लोग। 49 नंबर में क्या रहेगा? 49 नंबर में जवाब दें सभी लोग। 49 का क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, पेड़, मित्रता, भारत। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मित्रता, सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सुंदर, जवान, मनुष्य, बालक। तो निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या नहीं है? जवान नहीं है, मनुष्य नहीं है, बालक नहीं है, सुंदर नहीं है, क्या नहीं है? बताओ सभी लोग। तो सुंदर नहीं है। सुंदर क्या है बच्चा? सुंदर विशेषण है, इसलिए सुंदर नहीं होगा। अगला देखें 51 नंबर, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? सभी लोग बताएं। गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द क्या है? बताओ गरीबों की सहायता को। तो गरीबों यानी जितने भी गरीब हैं सब गरीब आ गए। जब अनेक आ जाए, सब आ जाए, बहुत आ जाए, तो क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो गरीबों में क्या रहेगा? जातिवाचक संज्ञा रहेगा। अगला देखें। अगला यहीं तक हमारा सेशन 51 नंबर क्वेश्चन का बढ़िया प्रैक्टिस सेशन रहा। सभी लोग बताएं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपको संज्ञा पूरा अच्छे से पढ़ाया गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराए गए बढ़िया।